सुबह का खूबसूरत नज़ारा। ये अभी बाद विचार कर रहे हैं कि खाने चलें या नहीं। यहाँ दाना डाला हुआ है इनको और ये खाने आई है। देखिए सुबह का कितना प्यारा नज़ारा। तो दोस्तों अभी हम सोडलपुर में ही हैं और आज सोच रहे हैं घर जाने के लिए क्योंकि भैया टाइम भी हो चुका है और फिर मंडे से पलक की स्कूल भी लगेगी, इसलिए एक दो दिन वैसे भी घर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ होमवर्क वगैरह जो है वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सुबह का नज़ारा, कबूतरें बहुत सारी आई थी तो सोचा कि आपको भी दिखा दें। मैंने पहले भी दिखाई थी, आई जाती हैं अक्सर ये लोग। और आई वो जो गराड़ू कल मैंने आपको बताया था वो आज मम्मी ने तला था कि भाई तुम लोग चले ही जाओगे और ये रखे ही रह जाएगा फिर। तो सोचा कि तला और हम लोगों ने खाया फटाफट से। अभी तो सुबह का ही वक्त हो रहा है, उसके बाद हम लोग घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। अब बज रही है घड़ी का 2-2:30 बज रही है इस टाइम पे। वो सुबह का था और ये व्लॉग अभी, यानी कि ये वाला वीडियो अभी दिन का है। हम लोग 2 बजे करीब 2:30 बजे तैयार हो जाते हैं, घर जाने के लिए निकल लेते हैं। भैया वगैरह को भी अभी टाइम होता है तो सोचा कि भैया अभी छोड़ के आ जाते हैं। फिर आजकल दिन भी जल्दी डूब जाते हैं और फिर वही बारिश हो रही है तो बोले सूखा है अभी, तब तक छोड़ आते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों की तैयारी हो चुकी है घर जाने के लिए। हम अपने 4 पहिया वाहन में सवार हो चुके हैं और भाई लोग हमको छोड़ने जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता मायके से घर आओ तब तो 1-2 दिन, पर अब क्या करें भैया, ये भी हमारे घर है, आना तो था। यहाँ सबको बाय बोल के हम लोग निकल पड़ते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी रोड पर प्रस्थान कर चुकी है हमारे रास्ते पर, हमारी मंजिल की ओर। ये छोटी सिस्टर भी हमारे साथ ही आ गई थी, कोटरा नहीं आई थी, ये सामरदा तक ही आई थी। उसके रिश्तेदार यानी कि काके ससुर वगैरह सामरदा में रहते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम लोग मुझे सामरदा उतार देना, मैं कुछ दिन वहाँ रह लूँगी 2-4 दिन। वो लोग भी बुला रहे थे, पास में ये सामरदा, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने इसको सामरदा छोड़ा, उसके बाद हम घर पहुँच जाते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कल शाम को हम लोग कोटरा पहुँच चुके थे, करीब 4:30 बजे पहुँच चुके थे। उसके बाद भाई लोग छोड़ के हमें चले गए और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बस वही है कि भाई मायके से आए थे तो थोड़ा सा मूड भी अपसेट था, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए भी। और उसके बाद आकर के फिर मैं काम में लगी, सबसे बातचीत वगैरह करी, दीदी लोग आए हुए हैं तो बात वगैरह करने में रह गए और फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। और ख़ासकर ये पैकिंग उन सब ऐसे ही रखी, इसलिए मैं ट्राइपॉड भी नहीं निकाल पाई थी कि भाई लगा दूँ और वीडियो बना लूँ। इसलिए ये मेरे पीछे साड़ियाँ डाली हुई हैं, पानी वगैरह आ गया था ना कल तो फिर ऐसे ही सूखने डाल दी थी। अब मैं उनको निकालूं। इनकी सुन लो ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पापा जी बाहर है, क्या बोल रहे हैं पापा जी को बोलो। इनकी ऐसी मस्ती चल रही है बस। और अब अभी फ़िलहाल में टाइम हो रहा है 11:15 बज चुकी है। ये अब अगले दिन की, आज दिन है शनिवार, आज दिन शनिवार है और कल शुक्रवार को हम लोग घर आ गए थे, आज शनिवार है। तो अभी भी 12:30 बज चुकी हैं, वो 11:15 बज चुकी हैं। खाना वाना खा कर के हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं। बस अब इनको ही संभालना है ताकि ये सो जाए। और ये अरे हाँ ले, कहाँ जाएगा गेट खोल के। और ये सारी चीज़ें अब मुझे जमानी है, सारे बैग ऐसे ही रखें। जो इन लोगों के कपड़े वगैरह थे पहनने वही निकाले थे, बस स्वेटर वगैरह मैंने सुबह, बाकी अब आराम से जमाऊंगी, या तो आज दिन में जमाऊँ फिर जैसे भी टाइम मिलता जाएगा जमाते चले जाएंगे। ले तो 1 बैग गए थे पर आग 5 बैग गए थे, सारे छोटे। फिर सब मेले में से सामान वगैरह लिए ना तो वो भी सब हो गए थे, बस इसीलिए। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। घर की अपडेट मैं कुछ देर में देती हूँ आपको कि कहाँ तक पहुँच चुका है। अभी ये थोड़ी बहुत घड़ी बड़ी कर लेती हूँ सारी चीज़ों की, फिर मैं आपको घर बताती हूँ कि घर कहाँ तक पहुँचा है ना। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। यहाँ कोटरा में एक दिन पहले बारिश हुई थी और फिर हम आए उस दिन सुबह भी हो गई थी, तो ये साड़ियाँ ऐसी ही डली हुई थी। उस दिन रात में मैंने कोई छिड़खानी नहीं की इनको कि भाई सूख लेने देते हैं। सुबह कुछ की घड़ी कर दी थी और कुछ तो ठंडी ही थी, क्योंकि लाइट भी नहीं थी तो फिर मशीन में सूखी भी नहीं, इस कारण वो थोड़ी ज़्यादा ही गीली थी, तो हमने उन्हें वैसे ही डलने दिया।
फिर मैं सुबह से काम में लग गई और मैंने कमरे का गेट बंद कर दिया कि भाई कमरे में जाना ही नहीं है, तो साड़ियाँ किसी को दिखाई देगी भी नहीं, बात भी नहीं, क्योंकि ये जो सारा पड़ा हुआ ही बोलते हैं अब जो फैला रहा है उसको तो आराम से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बैग वगैरह फिर जो जो थोड़ा थोड़ा सामान निकाला वो सब, ये साड़ी वगैरह और भी कुछ कुछ कपड़े थे डले हुए। तो सुबह से मैं बिल्कुल भी नहीं लगी इस काम में, सोचा कि भाई लगूंगी तो लेट हो जाऊंगी। सुबह से बाकी जो काम थे वही किए, अपने झाड़ू पोछा वगैरह चाय पानी ये सब, और नहा धो करके हमने रोटी पानी में लग जाते हैं। रोटी वगैरह खा करके अब फुर्सत होके फिर हम यहाँ पर साफ़ सफाई में लगते हैं। आप यहाँ दोस्तों पूरे रूम की सफाई हो चुकी है, देखिए। अब सफाई करते तो क्या बताना, क्योंकि सामान इधर उधर रखना था तो फिर कैसे क्या कैमरे को घुमाते। मेरा ट्राइपॉड भी तैयार हो चुका है, हम भी तैयार हो चुके हैं। अब हो चुका है शाम का टाइम, क्योंकि थोड़ी बहुत देर शिवांश को लेके सो गए थे। अब शाम का टाइम हो चुका है, अब लगेंगे हम खाना बनाने की तैयारी में। आज है 10वीं तो दाल चावल ही बनेंगे, कल 11 हो जाएगी तो फिर कल नहीं बनेंगे चावल, इसलिए आज ही बनाएंगे। सारी चीज़ें साफ़ कर दी, देखिए क्लीन, पूरा कमरा साफ़, सब कुछ जमा दिया है। ये बादल होने के कारण ना सारा काम ख़राब हो चुका है, आज ये चीज़ें ही नहीं सूख पाती हैं। खैर चलिए हम काम से लगते हैं अपने। थोड़ा सा घर का अपडेट मेरे को आपको देना था, मैं दे देती हूँ, घर बताती हूँ आपको। चलिए, यहाँ तक आ चुका है हमारा घर। कुछ दिनों में इसमें आराम से वो भी डल जाएंगे। छत डलने में भी टाइम है थोड़ा सा, इतना बनेगा भी तो। उधर की साइड भी सब कुछ हो चुका है। कल सुबह से देखते हैं, अभी भैया लोग काम कर रहे हैं, कल सुबह से देखते हैं, नहीं तो फिर मैं अंदर से बताऊँगी आपको कि कैसे क्या बना है ना। ये इतना आ चुका है 15, मतलब हम लोग रह क्या है 10-11 दिन तब तक। चलिए लगते हैं हम खाना बनाने की तैयारी में। पहले तो पानी भरूँ, शाम का पानी भरना है एक बार कभी, फिर हम खाना बनाएंगे। साफ़ सफाई वगैरह करके आधी साफ़ सफाई मैंने 12 बजे कर ली थी, आधी शाम के टाइम की थी। दिन में मतलब कपड़े वगैरह भी थे प्रेस के, वो सब करके फिर करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब शाम हो चुकी है, अब खाने की तैयारी में लगेंगे। तो यहाँ हम आ जाते हैं दाल चावल बनाने। मैं डब्बे में से दाल निकाल लेती हूँ कुकर में, उसे अच्छी तरीके से धो करके और फिर उसे हल्दी डाल करके और पकने रख देती हूँ। घी भी डालती हूँ पर आज नहीं डाला। सही चल रही शिवांश की तो। शिवांश तो बहुत खाने में बिजी है। क्या भैया, क्या खा रहा शिवांश? नाना खा रहा, गद्दा बच्चा से। क्या खा रहा, क्या खा रहा शिवांश? नाना मटर खा रहा, पापा जी ने दिलाया नाना। वाह यार, तू समोसा नहीं खा रहा क्यों? ओ शिवांशु, शिवांशु इधर देखो। कम वीडियो मटर खाना में। यहाँ 2 सीटी आने तक हम दाल को पकाएंगे। अब दाल तो नॉर्मली सबको आ जाती है, पर भैया अब हम पका रहे तो सोचा कि बता दें। 2 सीटी आ चुकी है हमारे कुकर में। उस बीच दूध लग के भी आ जाता है गैया का, तो वो भी हमें निकालना था, तो वो भी मैंने फटाफट से निकाला। जो जमाने वाला दूध था उसे जमाया। अब ठंड के दिन आ गए ना तो दूध गर्म करके ही जमता है, ठंडा दूध तो जमता ही नहीं है। उसके बाद मैंने शिवांश का दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था कि लगे हाँ शिवांश का दूध भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ठंडा नहीं हो पाता ना जल्दी, तो वो कभी कभी तो पीने के लिए मांगने लगता है, फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल में वो दाल चावल खा लेगा। दाल वहाँ हो चुकी है, मैंने दूध की भी ओल कर दी, यानी कि जिसे जमाना था उसे जमा दिया और निकाल के फ्रिज में भी रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल देखने लगती हूँ, क्योंकि जो नया झोला आया था ना चावल का, मतलब कि नया 10 किलो का बैग, उसे मैंने खोला था। तो सोचा कि वे देख लेते हैं कुछ है तो नहीं उसमें, पर कुछ नहीं था, बहुत अच्छे चावल थे, साफ़ थे बिल्कुल। और दाल का कुकर ठंडा हो रहा था, तब तक सोचा कि आटा मस के भी रख दिया जाए, आटा गूँथ के रख दिया जाए, और दाल ठंडी होगी, दाल वगैरह बघारेंगे, चावल वगैरह होंगे, तब तक आटा अच्छी तरीके से मतलब कि गल जाएगा, फूल जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे आटा गूँथ के रख दिया है। और ये जो कढ़ाई में से तेल निकाला मैंने, दिन में मैंने शिवांश के लिए पापड़ डाले थे, यानी पिंगल वगैरह, उसी का तेल था। तो सोचा कि थोड़ा सा कम कर लिया जाए।
उसके बाद हम दाल बघारने की तैयारी करने लगते हैं। मैं यहाँ दाल को अच्छी तरीके से मैश करने लगती हूँ, यानी कि हमारे इधर तो इसे घेरना ही बोला जाता है। रई से घेर रही हूँ मैं दाल को, एक रंग कर रही हूँ, यानी यहाँ दाल को अच्छी तरीके से घेर के और हम एक तुक्कस में निकाल लेते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं, गंजी भी बोलते हैं, कोई सबके अलग अलग है। फिर मैं यहाँ चावल लगाने की तैयारी करने लगती हूँ। सारे चावल कुकर में डाल करके इसे अच्छी तरीके से धो करके और फिर गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पे चढ़ाने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और उसके बाद घी। चावल में तो घी ज़रूर ही जाता है, दाल में कभी डाल देती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ, पर चावल में तो ज़रूर ही डालते हैं। ये देखिए मैं यहाँ चावल में घी डाल करके और इसका ढक्कन लगा करके इसे भी 2-3 सीटी आने तक पकाऊंगी। और हाँ, कुछ मटर के दाने भी रखे हुए थे। आज नई मटर आ चुकी है मार्केट से, तो सोचा कि जो पुराने रखे उन्हें चावल में डाल दिया जाए, तो ये मटर वाले चावल बन जाएंगे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ दाल बघारने। यहाँ तेल गरम हो चुका है, बघारने का मतलब दाल में तड़का लगाने। प्याज वगैरह, हींग, जीरा, ये सब कुछ डाल करके, राई वगैरह और लहसुन मिर्ची की चटनी डालकर अच्छी तरीके से पकाकर उसमें अपने सारे मसाले डाल देते हैं। यही हल्दी, नमक और धनिया पत्ती, मिर्ची और कुछ पालक के पत्ते भी थे घर के। जब अच्छी तरीके से हमारा बघार हो जाएगा, यानी हमारा मसाला पक जाएगा, तब हम उसमें टमाटर डाल देंगे और उसे ढक करके पकने देंगे। जब टमाटर अच्छी तरीके से हो जाएंगे, तब मैं उसमें पालक के पत्ते डाल दूँगी जो हमने काट के रखे थे। पालक के पत्तों को भी थोड़ी देरी चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गल जाते हैं। इसलिए बस 1-2 बारी चला करके हम उसमें हमारी सारी की सारी दाल डाल देंगे, क्योंकि यहाँ मसाला बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। साइड में चावल भी पक रहे हैं। सारे काम जल्दी जल्दी शाम हो चुकी थी, क्योंकि भूख किसी को नहीं, सिर्फ शिवांश को लगी थी। शिवांश की दाल तो फीकी वाली हमने निकाल ही दी थी और इधर चावल भी तैयार हो रहे थे उसके, तो उसको कुछ देर फिर बाहर ही घुमाने के लिए ले गए कि भाई बाहर घुमा लाते हैं। यहाँ दाल में भी उबाल आ गया है, चावल में भी सीटी आ गई। बस झटपट सी हमारी दाल और टेस्टी सी दाल बन के तैयार है। अभी तो घरी धनिया पालक लग रही है तो मालूम नहीं चलती, हरी हरी पत्तियाँ लाइए और डालिए बिल्कुल। ये देखिए यहाँ मेरी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम जहाँ पर खाना खाते हैं मैं इसे वहाँ रख के आ जाती हूँ। चावल भी हो चुके हैं, दाल भी पक चुकी है, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब मैं एक बार का स्टैंड पूरा साफ़ कर दूँगी। इंडक्शन वगैरह नीचे रख दूँगी, क्योंकि फिर रोटी करते ना तो फिर आटा हो जाता है उस पर। उस बीच संध्या का टाइम भी हो जाता है, शाम की दिए बत्ती का टाइम, तो मैं यहाँ पर शाम की आरती करने लगती हूँ। दिए की जोत जला ली है मैंने। आरती करने के बाद में कपूर की आरती थी, इसलिए जल घुमाया। उसके बाद शिवांश को धोख दी, हमने ली, सबको ही दे दी थी घर में। शिवांश यहाँ आ गया था मम्मी के आगे पीछे डोलने के लिए कि ले लो भाई। उसके बाद ये जो दिया है ये मैं तुलसी जी के पास रखने जाऊँगी। अभी फ़िलहाल में हमारी तुलसी माता ऊपर ही है, तो शंकर जी हमने वहाँ बिठा रखे हैं, क्योंकि यहाँ नीचे बिल्कुल जगह नहीं है, तो उन्हीं के पास दीपक रखना होगा मुझे, तो मैं वहीं रखने चले जाती हूँ दीपक। रोज़ ही रखते हैं हम लोग एक घी का दीपक भोलेनाथ के पास। और फिर अब खाना मतलब रोटी का टाइम भी हो जाता है, तो मैं यहाँ रोटियां बनाने आ जाती हूँ गर्मा गर्म। ये देखिए, आइए आप लोग भी कर लीजिए शाम का भोजन और बताइए मुझे कि कैसा बना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रोटी बेलने लगती हूँ, क्योंकि अब खाने के लिए सभी जने आ जाते हैं। सभी घर के बड़े खाना खा लेंगे, उसके बाद हम छोटों का नंबर आएगा। फिर मैं तो बनाने में वैसे भी लेट हो जाती हूँ, तो फिर बाद में ही खाती हूँ। अभी यहाँ पर पलक, उसकी दादी, बुआ वगैरह सभी जने खाना खा रहे थे। ये देखिए पलक है, मम्मी जी हैं, जीजियाँ इधर पलंग पे बैठी हैं, वो लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद जो बच्चे हैं वो सब खाएंगे। खाना पीना खा करके फुर्सत हो चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ क्लीन भी हो गया है, देखिए पूरा गैस स्टैंड वगैरह साफ़ कर दिया है। और अभी बज रही है 7:30। तो अभी बज रही है 7:30 और हम लोग खाना पीना खा करके बिल्कुल फुर्सत हो चुके हैं। सब काम से फुर्सत। शिवांश यहाँ खेल रहा है, बाकी जने टीवी देख रहे हैं, कुछ बाहर घूम रहे हैं खाना खा करके, और हम अभी फुर्सत हुए बर्तन वगैरह मांज के। तो सोचा कि अब वीडियो का एंड यहीं कर देते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए।
और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते, नहीं खेलना, हाँ, तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।